दोस्तों, अकेले खुश कैसे रहा जाए? जरा सोचिए, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि दुनिया में सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करते हैं? या फिर ये ख्याल आया है कि बिना किसी सहारे के खुश रहना नामुमकिन है? लेकिन सच तो ये है कि जो अकेले जीना सीख लेता है वही असल में जिंदगी जीना सीख लेता है। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपकी खुशी को छीन नहीं सकती, क्योंकि अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि एक ताकत बन सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अकेले खुश कैसे रहा जाए? कैसे बिना किसी के सहारे अपने अंदर वो सुकून और वो खुशी पाई जाए जो किसी रिश्ते या भीड़ में भी नहीं मिलती? यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, जहां आपको मिलेंगे वो अनमोल रहस्य जो आपको खुद के साथ जीने की कला सिखाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। अकेले रहने का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर, उदासी और अकेलेपन की भावना आ जाती है। समाज ने हमें सिखाया है कि खुश रहने के लिए हमें लोगों की जरूरत होती है, रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। असली खुशी तब आती है जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, जब आप अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की परवाह करना बंद कर देते हैं। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये आपकी असली ताकत बन सकता है अगर आप इसे सही तरीके से अपनाएं। जब इंसान अकेला होता है तो वह अपने असली रूप में होता है। ना कोई दिखावा, ना कोई बनावटी हंसी, ना किसी को खुश करने की कोशिश, सिर्फ आप होते हैं और आपके अपने विचार। लेकिन यही समय होता है जब इंसान या तो खुद को बर्बाद कर लेता है या फिर खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। अकेले रहना सीखना दरअसल खुद को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी अच्छाइयाँ और कमियां साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। आपको समझ आने लगता है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी असली खुशी कहाँ है और जिंदगी में आपकी असली मंजिल क्या है। लेकिन अकेले रहना और अकेले खुश रहना, इन दोनों में फर्क होता है। अकेले रहना आसान है, लेकिन उस अकेलापन में खुश रहना एक कला है। जब आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं तो शुरुआत में अजीब लगता है, मन भटकता है, बार बार किसी से बात करने का मन करता है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि अकेले रहने में भी एक अलग ही शांति होती है। आपको खुद के साथ समय बिताने में मजा आने लगता है। आप किताबें पढ़ते हैं, नई चीजें सीखते हैं, अपने अंदर छुपी प्रतिभाओं को पहचानते हैं और खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। खुद से प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। वे अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो खुश हो जाते हैं, कोई नजरअंदाज करे तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले खुश रहना सीख लेता है, उसकी खुशी कभी किसी के आने के रहने के लिए सबसे जरूरी है। वो जानता है कि कुछ समय बाहरी चीजों में मन को समझे, कि हमारी अन्य इच्छाओं को जाने और खुद को वो सब दे जो आप दूसरों से पाने की उम्मीद रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नहीं समझता तो खुद को समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं मिल रहा है तो खुद से प्यार करना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो याद रखिए कि आपके अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है, जिसे बस आपको खोजने की जरूरत है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू यही है दोस्तों कि इसे जीने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। जब आप खुद को पूरा मान लेते हैं तो फिर आपको किसी की भी कमी महसूस नहीं होती। अकेले रहना सजा नहीं बल्कि एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का और अपनी असली ताकत को पहचानने का। तो आज से ही खुद को वो खुशी देना शुरू कीजिए जिसकी तलाश आप दूसरों में कर रहे थे, क्योंकि असली खुशी वही है जहां खुद के साथ मुस्कुरा सकते हैं बिना किसी वजह की, बिना किसी सहारे के। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं तो आप परवाह करना बंद कर देते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपनी खुशी के लिए किसी के साथ या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि अगर वे अकेले रह गए तो क्या होगा, लेकिन जो व्यक्ति इस डर को खत्म कर देता है वह दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन जाता है। उसे किसी के प्यार, तारीफ या फिर साथ की जरूरत नहीं होती। वह अपनी कंपनी में ही खुश रहना सीख जाता है।
और यही आत्मनिर्भरता उसे मानसिक शांति और स्थिरता देती है। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने अंदर झांक सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। भीड़ में रहकर हम अक्सर अपने असली जज्बातों को दबा देते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी असली भावनाओं को समझने का मौका मिलता है। आप जान पाते हैं कि क्या चीजें आपको वाकई में खुशी देती हैं और क्या सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे थे। जब आप अकेले समय बिताना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको अपने बारे में नई बातें पता चलने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि आपको किन चीजों से खुशी मिलती है, किन चीजों से दुख होता है और आप किन हालातों में सबसे ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। यही आत्मचेतना आपको बेहतर इंसान बनाती है। आप दूसरों की उम्मीदों की बजाय अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अकेलापन उदासी या कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। अकेलापन ही असली ताकत है। जो इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी उसे कमजोर नहीं कर सकती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती है। इस दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी अकेलापन महसूस करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इस अकेलापन को कमजोरी मानकर दुखी हो जाता है और कोई इसे अपनी ताकत बनाकर खुद को और बेहतर कर लेता है। जो लोग खुद को समझते हैं वे कभी किसी के चले जाने या किसी चीज के ना मिलने से दुखी नहीं होते। वे जानते हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज खुद से प्यार करना और खुद की कंपनी को एंजॉय करना है। जब आप खुद को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब आपके अंदर से हर तरह की असुरक्षा और डर खत्म होने लगता है। फिर आपको किसी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रहती और आपकी खुशी दूसरों की मर्जी पर निर्भर नहीं करती। अकेले रहना जीत शुद्धि कर लेते हैं, बल्कि एक अलग तरीके से जिसने फैसला लिया, फैसला लेना कभी खुद को अधूरा मिजाज नहीं करेगा। असली आनंद है। दुनिया में जीतना भी महान है। उन्होंने अकेले रहकर ही सबसे बड़े काम किए हैं। वे खुद के साथ समय बिताते थे, अपने विचारों को समझते थे और अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढते थे। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस यह समझना है कि आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। इसलिए आज से ही खुद के साथ समय बिताना शुरू कीजिए। खुद से बातें कीजिए, अपनी पसंद की चीजें कीजिए और खुद से उतना ही प्यार कीजिए जितना आप किसी और से उम्मीद करते हैं। क्योंकि जब आप खुद को खुश रखना सीख लेंगे, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आने लगती है। अब आपको दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार करना सीख लिया होता है। आप महसूस करने लगते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। अब आपके मन में यह डर नहीं रहता कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं, कोई आपको समझता है या नहीं, क्योंकि आपने खुद को समझ लिया होता है। यही आत्म स्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, जो आपको दुनिया की भीड़ में भी अलग पहचान दिलाती है। अकेले रहने का सबसे सुंदर पहलू यह है कि आपको खुद को खोजने का मौका मिलता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीते हैं कि उन्हें खुशी बाहर से मिलेगी, रिश्तों से, पैसे से, सफलता से। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको एहसास होता है कि असली खुशी इन चीजों में नहीं होती, बल्कि आपके अंदर है दोस्तों। जब आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करते हैं तो आपको अपनी असली इच्छाओं का पता चलता है। आपके अंदर की सच्ची आवाज सुनाई देने लगती है और तब आप समझ पाते हैं कि आपको जिंदगी से वास्तव में क्या चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अकेले रहने का मतलब समाज से दूर होना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकेले रहना यह नहीं सिखाता कि लोगों से आपको दूर होना है, बल्कि यह सिखाता है कि खुद के इतने करीब आ जाओ कि फिर किसी बाहरी चीज की आपको जरूरत ना पड़े। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तब आपके रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि अब आप किसी से उम्मीद नहीं करते, बल्कि अपने प्यार को बांटने के लिए तैयार रहते हैं। अकेले रहकर खुश रहने का सबसे आसान तरीका है अपनी रुचियों को पहचानना और उन्हें जीना। जब आप उन चीजों को करने लगते हैं जो आपको वास्तव में पसंद है, तो अकेलापन कभी भी बोझ नहीं लगता।
चाहे वह किताबें पढ़ना हो, संगीत सुनना हो, घूमना हो या कोई नई कला सीखना हो। ये सभी चीजें आपको यह एहसास दिलाती हैं जो खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं। जब आप अपनी खुशियां खुद बना लेते हैं, बन जाते हैं, जिंदगी में शांति होती है, कोई स्थिरता होती है आपकी, और सबसे एक अटूट आत्मविश्वास होता है। ये आत्मविश्वास उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। वे किसी के आने या जाने से नहीं डरते, किसी के नकारात्मक शब्दों से प्रभावित भी नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, वे खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करते। असली आजादी यही है कि आप खुद के साथ रहकर भी उतने ही खुश रहें जितने भीड़ में रहकर खुश होते हैं। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। आपके पास सब कुछ हो या कुछ भी ना हो, आप हमेशा संतुष्ट और खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी खुशी अब आपके हाथ में होती है। यही असली शक्ति है, खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना और खुद में ही सब कुछ पा लेना। जब आप खुद में खुश रहना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बहने लगती है। अब आपके लिए कोई बाहरी चीज, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता जरूरी नहीं रह जाता कि वह आपको पूरा करे। आप खुद के साथ ही पूर्ण महसूस करने लगते हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि जब कोई उनकी सराहना करेगा तभी वे काबिल हैं, जब कोई उनके साथ रहेगा तभी वे अकेले नहीं हैं। लेकिन असली ताकत तो तब आती है दोस्तों, जब आप बिना किसी सहारे के भी खुद को खुश रख सकते हैं। अकेले रहना कोई सजा नहीं होती, बल्कि यह खुद को जानने का सबसे अच्छा मौका है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करने का अवसर मिलता है। आप समझ पाते हैं कि कौन सी चीजें आपको सच में खुशी देती हैं और कौन सी चीजें आपको सिर्फ पल भर का सुकून देती हैं। बहुत बार लोग गलत संगति या गलत रिश्तों में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने का डर होता है। वे इस डर में जीते हैं कि अगर उनके पास कोई नहीं होगा तो उनकी जिंदगी अधूरी हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन ही आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हैं तब आपको किसी और की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जब इंसान अकेले खुश रहना सीख जाता है तब उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। फिर उसे यह चिंता नहीं रहती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन उसके साथ है और कौन नहीं है। वह अपने मन की सुनकर फैसले लेने लगता है। ऐसे लोग समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं क्योंकि वे अपने तरीके से जीते हैं, अपनी खुशी खुद तय करते हैं और किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। अकेले रहकर खुश रहने की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि आप अपने शौक को पहचाने। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे सबसे ज्यादा खुशी देता है। जब आप उस चीज को ढूंढ लेते हैं तो अकेलापन कभी भी बोझ नहीं बनता। कुछ लोगों को किताबें पढ़ना पसंद होता है, कुछ को लिखना, कुछ को संगीत सुनना, तो कुछ को नई चीजें सीखना। जब आप अपने शौक में खुद को डुबा लेते हैं तो आपको कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं, बल्कि यह अकेलापन आपको और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बना देगा। अकेलापन एक कला है जिसे हर कोई नहीं सीख पाता। बहुत से लोग अकेले होते ही बेचैनी महसूस करने लगते हैं। वो किसी न किसी चीज से खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें यह एहसास न हो कि वे अकेले हैं। लेकिन जो इंसान अकेलापन स्वीकार कर लेता है वह सबसे बड़ी आजादी को पा लेता है। अब उसे किसी और से पूरी तरह अस्वीकार कर लेते हैं। साथ ही के अंदर का हर डर खत्म होने लगता है। फिर आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि कोई आपके बारे में क्या कहता है, कोई आपके साथ है या नहीं है। आपको बस यह एहसास होता है कि आप अपनी कंपनी में ही खुश हैं और यही एहसास आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। अब आपको किसी के झूठे वादों की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की झूठी तारीफें आपकी खुशी की वजह नहीं बनती। अब आप खुद के लिए जीते हैं, खुद के लिए खुश रहते हैं और यही असली आजादी है। अकेले रहकर खुश रहने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि आप इस दुनिया में अपनी शर्तों पर जीना सीख जाएं। अब आपको किसी रिश्ते, किसी दोस्ती या फिर किसी स्थिति से कोई भी डर नहीं लगता। अगर लोग होते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो भी अच्छा है। अब आपकी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। यही आत्मनिर्भरता
आपको भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। जो लोग खुद के साथ खुश रहना सीख लेते हैं, वे कभी भी किसी से यह उम्मीद नहीं करते कि कोई उन्हें खुश रखेगा। वे जानते हैं कि उनकी खुशी उनके अपने हाथ में है। वे दूसरों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि खुद से ही इतना प्यार करने लगते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें दुखी नहीं कर सकती। यही जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है, खुद को पूरी तरीके से अपना, खुद के साथ समय बिताना और खुद से इतना प्यार करना कि किसी और की जरूरत ही महसूस ना हो। जब आप इस सोच के साथ जीने लगते हैं, तब आपका हर दिन खुशी से भर जाता है। अब आपको किसी का इंतजार नहीं रहता। अब आप किसी चीज की कमी महसूस नहीं करते। अब आप हर पल को खुलकर जीते हैं, हर परिस्थिति में खुद को मजबूत पाते हैं। यही असली शक्ति है, खुद में खुश रहना, बिना किसी सहारे के जीना और अपने आप में ही सब कुछ पा लेना। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हैं दोस्तों, तो जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। अब आपको किसी के आने या जाने का डर नहीं सताता। अब आपके चेहरे की मुस्कान किसी दूसरे के शब्दों या बर्ताव पर निर्भर नहीं करती। अब अपने मन से खुश होते हैं, अपनी शर्तों पर जीते हैं और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से ढालते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर ही मौजूद है। ये एहसास आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है, आपको किसी भी तरह की भावनात्मक निर्भरता से मुक्त कर देता है। अकेले रहने और खुश रहने का यह सफर आसान नहीं होता। शुरुआत में मन बेचैन होता है, आदतें परेशान करती हैं, पुरानी यादें पीछे खींचती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप खुद के करीब आते हैं, वैसे वैसे यह सफर खूबसूरत होता जाता है। आप महसूस करने लगते हैं कि असली आजादी यही है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी उम्मीद के, पूरी तरह से खुद में खो जाना और हर पल को अपने तरीके से जीना। जब आप अकेले खुश रहना सीख लेते हैं दोस्तों, तब आपको रिश्ते निभाने का सही तरीका भी समझ में आने लगता है। अब आप रिश्तों में सिर्फ पाने की चाहत लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि देने के लिए तैयार होते हैं। अब आप लोगों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि आपने खुद को भी वैसे ही स्वीकार कर लिया होता है। अब आपका कोई अपमान करता है या सराहना करता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपने नियमों पर जीते हैं। अकेले रहना एक हुनर है जो हर किसी को सीखना चाहिए। ये हुनर आपको हर हालात में स्थिर रखता है, हर मुश्किल में संतुलित बनाए रखता है और हर परिस्थिति में आपको मजबूत बनाए रखता है। ये आपको अंदर से इतना मजबूत कर देता है दोस्तों कि किसी भी रिश्ते, किसी भी इंसान की गैर मौजूदगी से आपकी जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि और भी खूबसूरत बन जाती है। तो अब जरा सोचिए, क्या आप सच में अकेले रहकर खुश रहना जानते हैं, या फिर आपकी खुशी अब भी किसी और चीज पर निर्भर है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो समय से प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।